1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहिए हरिनारायण काका, ये घटनाएं वाकई अजीब है। अजीब क्या है मास्टर, बता। रात बिरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही। और मर भी तो सब उसी शमशान के पास वाले तालाब में ही तो रहे हैं। जो भी हो हरिनारायण काका, मास्टर बाबू ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। यहाँ कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी। हम तो किसान के हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, ये सोचने की बात है कि पूरा गांव झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र तालाब में क्यों हो रही है। हाँ यही तो, गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी शमशान वाले तालाब में ही हो रही हैं। वहां 2-3 और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वो इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते। और तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है, कंधे पर लाठी और पोटली, कसी धोती और बारीक मूछे में। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आमतला से आया हूँ। मैं इस गांव के शिव शंकर पांडे का वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुलधरा गांव में मुकदमेबाजी नहीं होती। ये सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं मैं? और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं मैं। हरिनारायण काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवशंकर पांडेय अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? दूसरे गांव से आया वकील यानी कि भैरव उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोलता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो देना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता जरूर है। क्या क्या है वो रास्ता? जी बताइए बताइए। शिवशंकर पांडे अब पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो यहाँ उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, शमशान वाले तालाब के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं। लेकिन परदेसी आदमी उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं घोड़े पाल का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। यह कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। हरिनारायण काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं, वो गोरी पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूँ। हरिनारायण काका अपने हाथ में हुक्का लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है, अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हाँ सही कहा। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम साहब गजानन काका के पास चले क्या? सभी ने मास्टर की बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए।
सब लोग गजानन काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह तालाब किनारे शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहां अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था और उसका खोपड़ी अंधेरे में डूबा था। भैरव ने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कौन है? कौन हो तुम? वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसका शरीर बहुत बड़ा, दानव जैसा, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसकी लाल आंखें सीने पर जल रही थीं। ये क्या है? नहीं। हे भगवान, बचाओ मुझे, हे भगवान। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से भैरव का सिर पकड़ लिया। भैरव डर से पत्थर सा जम गया। दानव का हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसका शरीर बहुत बड़ा, दानव जैसा। मुझे छोड़ दो, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब तुझे बलि चढ़ाए भैरव ने हरिनारायण को अपने धुएं में घुल गई। चिता की लपटों ने उसे राख बना दिया। गांव वाले और भैरव सब देखते रह गए। धधकती आग और हरिनारायण का भयानक अंत हर किसी को सालों साल याद रहेगा।